भारत पाक सीमा पर बसे गांव माहवा में 5 जनवरी 2002 को माइंस लगाने के दौरान हुए विस्फोट में सेना के 15 जवान व 3 सिविलियन वीरगति को प्राप्त हो गए थे, जिसमें 113 इंजीनियर रेजिमेंट के 10 व 16 डोगरा रेजिमेंट के 5 जवान शामिल थे। इन 15 सैनिकों व 3 सिविलियंस का 22वां बलिदान दिवस गांव में शहीदों की याद में बने सैनिक गुरुद्वारा साहब में लेफ्टिनेंट कर्नल विशाल जी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें 15 डिव के जीओसी मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा कर्नल नीलम, शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह बिकी, बलिदानी लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह, अशोक चक्र के पिता कैप्टन जोगिंदर सिंह, बलिदानी लांस नायक डिप्टी सिंह, सेना मेडल के भतीजे वरिंदर सिंह आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सर्वप्रथम शहीदों की याद में रखे श्री अखंड पाठ साहिब का भोग डालते हुए रागी जत्थे द्वारा वैरागमय कीर्तन कर शहीदों को नमन किया गया। उसके उपरांत मुख्य अतिथि मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री सैन्य अधिकारियों, जवानों, पूर्व सैनिकों, परिषद के सदस्यों व शहीद परिवारों द्वारा शहीदी स्मारक पर रीत चढ़ाकर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए देश की बलिवेदी पर कुर्बान हुए जांबाजों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की तथा सेना के जवानों ने शस्त्र उल्टे कर बिगुल की गौरवशाली धुन के साथ भारत मां के वीर सपूतों को सलामी दी। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि मेजर जनरल कार्तिक सी शेषाद्री ने कहा कि 23 वर्ष पहले इस स्थान पर सैनिकों द्वारा माइंस लगाने के दौरान हुए विस्फोट में हमारे 15 जवान व 3 सिविलियन वीरगति को प्राप्त हो गए, जो कि देश व सेना का बहुत बड़ा नुकसान था। उन्होंने कहा, जिस घर का सदस्य देश पर कुर्बान हो जाता है उसके परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है और वो परिवार हर पल तिल तिल मरता है। ऐसे में देशवासियों को ये फर्ज बनता है उन वीर सैनिकों के परिजनों का सहारा बन उनके मनोबल को बढ़ाए। मेजर जनरल कार्तिक ने कहा कि शहीद सैनिकों व उनके परिजनों का सम्मान करना देश व सेना की नैतिक जिम्मेदारी व दायित्व है, क्योंकि यह शहीद परिवार फौज की ताकत है और सेना के परिवार का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि उस विस्फोट में हिमाचल प्रदेश के भी 2 जवान शहीद हुए थे। वह कोशिश करेंगे कि आर्मी अथॉरिटी से बात कर वहां भी ऐसा स्मारक बनवाया जाए ताकि हिमाचल के लोगों को भी इन वीरों की कुर्बानी का पता चल सके। सेना की तरफ से और आपका सारा देखभाल जहां तक हो सके ये हमारी जिम्मेवारी भी बनती है, हमारा कर्तव्य भी बनता है और हमारा दायित्व भी बनता है। तो जो यहाँ का जो देखभाल है वो मैं यहाँ के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू भी और हमारे साथ जो कुछ भी हो पड़ेगा वो हम करेंगे। और जो हिमाचल में जो है उनके लिए भी हम पक्का वहाँ से बात करके वहाँ के जो सेना के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बात करके हम करेंगे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। थैंक यू। वीरों के खून से सनी है इस स्मारक की बलिदानी मिट्टी। कुंवर विकी परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा कि वह इस वीर भूमि को शत शत नमन करते हैं, जहां 23 साल पहले हुए माइंस ब्लास्ट में देश के 15 वीर सैनिकों व 3 सिविलियन ने अपना बलिदान दे दिया। यहाँ की बलिदानी मिट्टी उन शहीदों के खून से सनी है तथा उनकी शहादत के 23 वर्षों बाद भी देश के कोने कोने से उनके परिजन हर साल आज के दिन इसी स्मारक पर पहुंचकर यहाँ की बलिदानी मिट्टी से तिलक करते हैं, क्योंकि उनके अपनों ने इसी जगह अपने रक्त की एक एक बूंद बहाकर इस देश की एकता व अखंडता को बरकरार रखा था। कुंवर विकी ने कहा कि उस विस्फोट में शहीद हुए वीरों की पुण्य आत्माएं आज भी भारत पाक सीमा पर पहरा देती हैं। उन्होंने कहा कि सेना के सहयोग से बने इस स्मारक की गरिमा को बहाल रखने के लिए वह 113 इंजीनियरिंग व 16 डोगरा रेजिमेंट के अधिकारियों, जवानों, पूर्व सैनिकों व इस क्षेत्र के लोगों का दिल से आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि इतनी संख्या में सैनिकों के बलिदान होने से यह भूमि एक तीर्थ स्थान तुल्य बन गई है। यहाँ 18 शहीदों की पुण्य आत्माएं वास करती हैं। मैं बुझी राख नहीं अमर दीप हूँ, मिट गया जो वतन पर मैं वो शहीद हूँ, मैं वो शहीद हूँ। आज जिला अमृतसर के गांव माहवा जो भारत पाक सीमा के अटारी बॉर्डर है यहाँ पे वहाँ पे स्थित है और
जनवरी सन 2002 को इसी जगह पे एक माइन ब्लास्ट हुई थी जिसमें 18 जवान शहादत का जाम पी गए थे, 15 जवान थे और 3 सिविलियन। आज उनकी याद में संयुक्त तौर पर उनका बलिदान दिवस यहाँ पे मनाया गया, उनके परिजनों का यहाँ पे सम्मान किया गया। और मैं समझता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम उन परिवारों को एक संजीवनी का जो है घूट देते हैं, उनके लिए एक संजीवनी बनकर आते हैं, क्योंकि शहीद परिवार जो अपने घर के चिरागों की यादें संजोए अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जब यहाँ पे आते हैं उनको एक हौसला मिलता है, उनका मनोबल बढ़ता है। और इसमें 113 इंजीनियर और 16 डोगरा रेजिमेंट के जवानों ने वीर गति को प्राप्त किया था। तो आज इस वीर भूमि को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, जहाँ पे इतनी संख्या में हमारे वीरों ने अपना बलिदान दे दी। तो जितने भी यहाँ शहीदों के परिवार आए हैं, मैं उनके चरणों में मैं कोट कोट शीश झुकाता हूँ, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों के जो बलिदानी परिवार हैं आज यहाँ पर आकर उन्हें, क्योंकि उनके अपनों ने इसी जगह पर देशवासियों का अंतिम सैल्यूट करते हुए वीर गति को प्राप्त किया था, अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस किया था। तो हमारे साथ भी शहीदों के परिवार आए हैं, उनका भी सम्मान यहाँ पे किया गया है। तो इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए हमारे पूर्व सैनिकों की यहाँ एक समिति बनी है, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ पे हमारे भारतीय सेना के जवानों ने मीटिंग करके हमारे 15 डिप्टी हमारे GOC मेजर जनरल कार्तिक सिंह शिखात्री जी ने यहाँ आकर ट्रिब्यूट दिए हैं वीरों को, और यहाँ पे एक मेडिकल कैंप का भी जो है आयोजन किया गया है। तो ऐसे समारोह देश की भावी पीढ़ी में एक देशभक्ति की अलख जगाते हैं। कहते हैं शहीद कभी नहीं मरते, शहीद हमेशा अमर रहते हैं। लेकिन एक शहीद की मौत कब होती है? जब देश समाज सरकार उनके बलिदान को दुहा देते हैं। इसलिए हमारी शहीद सैनिक परिवार शिक्षा परिषद जगह जगह ऐसे समारोह आयोजित कर समाज में एक देशभक्ति की चेतना प्रज्वलित कर रही है कि जिन सैनिकों ने, जिन वीरों ने देश के आने वाले कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया, वो तो चले गए हमें ये संदेश देकर कि वतन को फिर से गिरवी मत रख देना है। वतन वालों, शहीदों ने बड़ी मुश्किल से ये कर्जे चुकाए हैं, यूं नहीं जगमगाए इस मंजिल के रास्ते, लाखों दिए खूने शहीदों से आए हैं, लाखों दिए खूने शहीदों से आए हैं। आओ संकल्प करें, जो शम्मा जो ज्योति इन योद्धाओं ने प्रज्वलित करी, सभी मिलकर अपनी देशभक्ति का, अपने भाईचारे का तेल उसमें डालते रहें और जो लोहा है इसी तरह प्रज्वलित रहे। एक बार फिर मैं इस वीर भूमि को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, जहाँ पे इतनी संख्या में हमारे देश के वीर सैनिकों ने अपना बलिदान देकर वीरता का इतिहास रचा था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देश की एकता व अखंडता को कायम रखने हेतु देश के वीर सैनिक दे जाते हैं अपना बलिदान। कैप्टन जोगिंदर। शहीद लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह अशोक चक्र के पिता कैप्टन जोगिंदर सिंह ने कहा कि शहीद देश के सच्चे संत सिपाही होते हैं, जो राष्ट्र की एकता व अखंडता को कायम रखते हुए अपना बलिदान दे जाते हैं। उन्होंने कहा, इस जगह पर इतने वीर सैनिकों ने अपना बलिदान दिया है, जिससे यह स्थान तीर्थ स्थान तुल्य बन गया है। मेरा संदेश यही है लोगों ਨੂੰ कि साडे फौजी वीरां ने जो जानां वारियां हैं, उन्होंने देश की एकता और अखंडता को कायम रखते हुए ये अपनी ड्यूटी की है और अपने देश दीयां जड़ां नूं मजबूत करने वास्ते ये सब कुछ किया है। लेकिन साडे लोगों का भी, बाकियां लोगों का भी ये फर्ज बनता है कि असीं उन्हां दी वीरता नूं देखते हुए देश नूं कामयाब करिए और देश नूं उच्चे रस्ते ते लैके जाइए। ये सिर्फ जो देशभक्ति है, ये सिर्फ एक फौजी आदमी ही नहीं कर सकता है, बाकी साडा जो समाज है इस विच उन्हां दा भी बहुत ज़्यादा हाथ हो सकता है। जिस तरह मैं कई बार कहता हाँ कि डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर होर भी एडमिनिस्ट्रेशन के जो बंदे हैं, जो चंगिया पोस्टां ते बैठे हुए हैं, अपनी ड्यूटी चंगी तरह निभा के अगर वो देश की सेवा करते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, तो बहुत वड्डी ये भी देशभक्ति है। बाकी इत्थे जिन्ने भी शहीदों के परिवार आए हैं, मैं उन्हां दा और देश के जो लोकल पिंड के लोग हैं जिन्हां आण के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है, उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद करता हाँ, क्योंकि शहीदों को जो श्रद्धांजलि देना हज़ारों तीर्थ स्थानों का फल मिलता है। मैं उन्होंने फिर भी दोबारा धन्यवाद करता हाँ। जय हिंद। बोले शहीद परिवार। पंजाब ने रखा याद, हिमाचल सरकार ने बुलाया वीरों के बलिदान को। श्रद्धांजलि समारोह विशेष तौर पर हिमाचल के जिला कांगड़ा से पहुंचे लांस हवलदार ज्ञानचंद के बेटे आशीष कुमार व सिपाही सुदर्शन कुमार के भाई बलजीत सिंह ने नम आंखों से कहा कि वे पिछले 12 वर्षों से इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। इस पावन जगह पर उनके अपनों का खून बहा है, यहाँ आकर उन्हें बहुत सुकून मिलता है। उन्होंने कहा, यहाँ पंजाब में उस
माइंस विस्फोट में शहीद हुए वीरों की याद में उनकी याद में संयुक्त रूप से यह भव्य स्मारक बना है। वही हिमाचल के 2 वीर सपूत भी उस विस्फोट में शहीद हुए थे, जिनके बलिदान को हिमाचल सरकार ने बुला दिया। आशीष बलजीत ने बताया कि उनके पिता व भाई के शहीद होने के 23 वर्षों बाद भी हिमाचल में उनकी याद में कोई स्मारक नहीं बना और न ही हिमाचल के लोगों को अपने इन सैनिकों के बलिदान के बारे में जानकारी है, जिससे हमारी भावनाएं आहत हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा 10 शहीद परिवारों को सिरों पे कंबल व उपहार भेंटकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर हवलदार धर्मेंद्र सिंह, जस्सा सिंह, हवलदार कुलदीप सिंह, हवलदार मक्खन सिंह, कैप्टन लाभ सिंह आदि उपस्थित थे। नमस्कार, मेरा नाम बलजीत सिंह है और मैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से हूँ। यहाँ पे अमृतसर में आया हूँ मावापिंड में, जो 5 जनवरी 2002 को एक माइनिंग ब्लास्ट हुआ था। उसमें शहीद सूरज कुमार जो यहीं जहाँ पे खड़े हैं वहीं पे हुआ था ये हादसा। तो यहाँ लगभग 10-12 साल से हम यहाँ पे आ रहे हैं। जो आज यहाँ पे आए हैं वो 5 जनवरी 2002 का दिन है था और आज भी यहाँ पे आए तो यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे इतने शहीद का कितना सम्मान मिलता है। पर बट ऐसा कि हमारे हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ऐसा नहीं है। आज तक मुझे नहीं लगता किसी भी शहीद का कोई गेट बनाया हो या कुछ ऐसा है। हमारी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में लगभग घर कौन सा गाँव आपका? पेंटलू कहाँ पड़ता है ये गगल एयरपोर्ट के पास। अच्छा। और मुझे लगता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ऐसा बनाते हो या कोई गेट बनाया हो। मैं लगभग पिछले 4 सालों से मैं हर मंत्री से सरकार से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि कोई शहीद के नाम से गेट बना दो या कोई स्कूल बना दो या मतलब या रास्ता उसके लिए रोड कर दो। लेकिन नहीं, वो एक कार्यालय से दूसरे में ऐसे कार्यालय चक्कर घुमा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। मैं गवर्नमेंट से और सभी से यही गुजारिश करता हूँ कि इसी की तरह ऐसे ही हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में भी बनाया जाए, क्योंकि जितने भी हमारे हिमाचल में कांगड़ा में शहीद हुए हैं उनका जो ऐसे मेमोरी बनाया जाए ताकि ऐसा ही मनाया जाए कार्यक्रम। सर, मेरा नाम आशीष है और हम हिमाचल कांगड़ा से आए हैं, तहसील नूरपुर और ब्लॉक बीपीओ ब्लॉक है हमारा। सर, हम यहाँ आए हैं जहाँ के जो सन 2002 में 5 जनवरी में मेरे पापा जी ने शहीदी प्राप्त की थी एक माइन ब्लास्ट में। तो मैं हर साल और हर वर्ष हमें यहाँ बुलाया जाता है और यहाँ पे उनके नाम पे जो स्मारक बना हुआ है हमें सम्मानित किया जाता है। तो हमें ये गर्व है कि हमारे पापा जी ने जो है शहीदी प्राप्त की थी और हमें यहाँ पे इस कारण बुलाया जाता है। हमें इस बात का गिला भी है कि जहाँ के हम रहने वाले हैं हिमाचल नूरपुर से, वहाँ हमें इस तरह का कुछ भी मतलब देखने को नहीं पाया जाता, ना उनका स्मारक बना है। तो हमारी एक ही रिक्वेस्ट है हमारे हिमाचल गवर्नमेंट से कि वहाँ भी कुछ ऐसा मेरे पापा के नाम पे जो भी शहीद हैं या कोई भी शहीद फैमिली से कुछ भी है तो उनके नाम का भी स्मारक बनाया जाए ताकि उनको लोग जान सके। बस मेरा इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने माइंस ब्लास्ट में इन वीरों ने दिया बलिदान। 113 इंजीनियरिंग के हवलदार हरभजन सिंह सेना मेडल, हवलदार पीजे उत्कर, हवलदार एसबी बरकूल, लांस हवलदार ज्ञानचंद, लांस हवलदार MA खटके, SP R जगजीवन सिंह, SPR अकबर अली सेना मेडल, SPR SS पाटिल, SPR मोहम्मद जलालुद्दीन व SPR आदिब अनवर सेना मेडल। टोला डोगरा यूनिट के नायक मोहनलाल, सिपाही सुशील कुमार, सिपाही सुदर्शन सिंह, सिपाही कपूर चंद व सिपाही सतीश कुमार, सिविलियन प्रगट सिंह, साहिब सिंह व गुरजीत सिंह।